न्यूज के मुख्य संपादक ओम प्रकाश मिश्र विशेष अतिथि के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के सोलापुर कार्यक्रम उद्घाटन के मौके पर स्वयं उपस्थित हुए। वहां की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। मित्रों, मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूं और मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता। थोड़ा समय लूंगा आपका, थोड़ा समय मैं भी बर्बाद करूंगा। जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो लोग कहते हैं मैं भ्रष्टाचार में निपटाऊंगा, लेकिन बिना भ्रष्टाचार का काम आगे बढ़ता नहीं। जहां पे मौका मिला, चल भाई ले दे करके खत्म करो, क्यों बात आगे बढ़ाता। एक छोटी सी घटना आप लोगों को बताऊं कि हमारा देश और हम पीछे क्यों। जब भारत के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ऊंची बात कहने जा रहा हूं मैं। जब भारत के ऊपर शासन करना था तो एक राजा जिसको आक्रमण करना था हमारे देश के ऊपर, उसने एक घुड़सवार को भेजा, बोला कि जाओ देख करके आओ कि उस देश के लोग कैसे हैं, उस देश के लोगों की मेंटेलिटी कैसी है जिसके ऊपर हमको शासन करना है। हम उनके ऊपर शासन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अपने मालिक के, अपने राजा के हुक्म को मानने वाला घुड़सवार वहां से निकला और तब हमारा भारत जो होता था बहुत बड़ा विशाल होता था। उस विशाल भारत की सीमा पर आकर के वो घुड़सवार थक गया और वहां पे आराम करने लगा। घोड़े को बांध दिया उसने, थोड़ी देर के लिए उसको नींद आ गई, सो गया पेड़ के नीचे। जब उसकी झपकी खुली तो उसने देखा घोड़ा जो है किसी खेत में चल रहा है। घोड़े क्या थे, जानवर है बेचारे, वो भी भूखे होते हैं। किसी खेत में चल रहा है तो उसकी नींद खुली, थोड़ा सा सहमा, लेकिन क्या देख रहा है कि उस घोड़े को कोई व्यक्ति जो है, किसान होगा, स्वाभाविक है, वो किसान उसको मार करके दूसरे खेत में डाल दिया। वो जो घुड़सवार था उसको एक बात तो समझ में नहीं है। देखिए, एक खेत में वो चल रहा है, उसने हटाया, उसमें से दूसरे खेत में भी फसल है, उसको चल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति है, उस किसान ने उस खेत से हटा करके दूसरे में क्यों डाल दिया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस व्यक्ति ने उस घुड़सवार ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं है कि ये घोड़ा जो था यहां इस खेत में जब चल रहा था तो आपने निकाल करके इसके अंदर क्यों डाल दिया। फसल तो सब फसल है, यहां पे भी नुकसान हो रही थी, वहां पे भी नुकसान हो रही थी। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई वो मेरा थोड़ी है, वो तो पड़ोसी का खेत है, मेरा उसमें क्या नुकसान। जब हमारे अंदर अपनेपन की भावना मर जाती है तो हम कैसे विकास करेंगे। आप मुझे बताइए कि अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली सरकार आपको कितना अच्छा दिन दिखाई। मुझे बताइए, आपके जीवन स्तर में कौन सा परिवर्तन हो गया, भ्रष्टाचार कौन सा कम हो गया, एंटी करप्शन वाले कितना ज्यादा अभी कम हो गए। आपको मुसीबत आ जाएगी तो पहले ओवैसी आएंगे, मोदी आएंगे कि पहले ही आएंगे। पहले तो आपका पड़ोसी ही आएगा। मैंने ये कहा, मैंने साफ ये करना चाहा कि एक व्यक्ति जो कुछ सोचता है आपके लिए, उनको क्या जरूरत है यहां पर ये मजलिस करने की, ये मीटिंग करने की, इतने दूर से लोगों को बुलाने की, वक्ता आ रहे हैं, बोल रहे हैं और चले जाएंगे। जब उसका निष्कर्ष निकलेगा तो फायदा होगा। साफ शब्दों में कि जो मातृभूमि की हुई नहीं, फूको उस चढ़ी जवानी को, अरे झूमे जिसकी धरती पर, धिक्कार है ऐसे प्राणी को। ऐसे प्राणी को जीने का अधिकार नहीं है जो अपने मातृभूमि का नहीं हो। यह व्यक्ति जो यहां पर पला बढ़ा, यहां की मिट्टी में खेला कूदा, यहां के लोगों ने उसकी सहायता की, यहां की तालीम हासिल की, आज 20 साल के बाद में आपके पास में आया हुआ है अपना मकसद लेकर के आपकी सेवा करने के लिए। उसको लगता है अपने मातृभूमि से, अपने मिट्टी से प्यार है, वो एक जज्बा है जो उनके अंदर धड़क रहा है। उसका सम्मान करना है आपको, उनकी इज्जत करनी। हमें तो आप नहीं जानते, हम तो एक छोटा सा न्यूज चैनल है, उसके हम एडिटर हैं, कर्मचारी।
मैं कभी भी अपने आप को मुख्य संपादक नहीं कहता, मैं हमेशा अपने चैनल का कर्मचारी ही मानता हूं अपने आप, और यही प्रेरणा देता हूं कि जब मेरे अंदर हम आ गया तो मेरा एक साधारण कैमरामैन होगा, रिपोर्टर होगा, जाकर के बोलेगा अरे मैं इस चैनल से हूं। नहीं, आप एंटी करप्शन से है ना, नेशनल एंटी करप्शन ब्रिगेड अपने आप को कह रहे हैं ना, तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, जहां पे आप खड़े हो जाए वहां पे काम हो जाए। आपके अंदर वो ताकत जगाना। आप मुझे बताइए, मैं आऊंगा आपके लिए, वहां से मुंबई से आऊंगा, आप फोन करेंगे मैं आपके लिए आऊंगा। दिल में सोचिए कि आप मुझे फोन कर रहे हैं बंबई सर, मैं सोलापुर में मुड़ा ये 7 रास्ते पे ऐसा झाला मेरे साथ में, अब आप करिए। मैं वहां से क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता वहां से, एक आश्वासन के अलावा, एक आश्वासन दे सकता हूं, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मुंबई का कोई काम हो, मंत्रालय का कोई काम हो, बड़े स्तर का कोई काम हो, हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे जो हमारे लायक। लेकिन जमीनी स्तर पर आपकी मदद के लिए कौन खड़ा होगा? यहाँ के लोग ही खड़े होंगे, आपके भीमनपल्ली साहब ही खड़े होंगे, जो यहाँ पर आपके साथ में, जो दिन रात आपके लिए एक कॉल पे उपलब्ध हो सके। मैं आता हूं बात पे कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि यह गलत हाथों में चलते गया और ऐसे ऐसे लोग मिलते गए जो इसको लूटते गए, और हमारा देश बर्बादी की कगार पे आते आते इस मुकाम पे पहुंच गया। देश को आजाद हुए इतना देश हो गया, देश आजाद है और आजाद हम, देश आजाद है और आजाद हम, फिर भी देखो गरीबी की हालत जरा, बेकफन है पड़ी देखो लाशें कई, रहम आए तो उन पे कफन डाल दो, रहम आए तो उन पे कफन डाल दो। क्या बदला बताइए? वो बदला क्या? कोई हालत बदले? 1947 में आजाद हुआ हमारा देश, 1949 में आजाद हुए चाइना के पीछे, हमसे 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ, मुक्ति मिली है। लेकिन चाइना कहां पहुंच गया? और आज चाइना जहां देखिए वहां मोबाइल चाइना, कपड़ा चाइना, सामान चाइना, हर चीज चाइना, खाओ तो चाइना, हर चीज चाइना। क्या कारण है? भ्रष्टाचारियों को फांसी है, ये कारण है। हमारे यहां पे तो जुर्म करो 20 साल केस चलेगा, बाद में मालूम पड़ा कि आरोपी मर गया। कैसे होगी? निजात कैसे मिलेगी? जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम सख्त होंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कानून बनेंगे, तब जाकर के हम अपने देश को सही मायने में आजाद करा पाएंगे। आजाद कराने के पीछे सही मकसद हमारा हासिल हो पाएगा। तो भ्रष्टाचार से कैसे निजात हो? सबसे पहले हम सही व्यक्ति को चुनने का ख्याल लाए, हम सही व्यक्ति को चुने। सही व्यक्ति कौन हो? जो आपस का हो। आपस के व्यक्ति को आप चुनेंगे तो 24 घंटे आपके लिए खड़ा रहेगा। आप बड़े बड़े नेताओं के चक्कर में आएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों के चक्कर में आएंगे, तो बड़ी पार्टियां किसकी हुई हैं आज तक? बताइए मुझे। एक बड़े पार्टी के नेता जिंदगी भर धर्म के नाम पर दूसरे को कोसने वाले, जब उनके बच्चे की शादी होती है तो उनको बुला लिया जाता है, गले मिला जाता है। कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। केवल मुंह से लड़ने वाले नेताओं के साथ में हम क्यों आए भाई? हम उनके बात में क्यों आए? हम ऐसे व्यक्ति का साथ दें कि जो दिन रात हमारे लिए खड़े रहे। मैं फिर आता हूं अपनी बात पे कि हम ऐसे व्यक्ति का साथ दें कि जो आपके लिए सद्भावना रखता हो, सही विचार रखता हो, आपके लिए कुछ कर गुजरने की ताकत रखता हो, जो सामर्थ्यशाली हो। ऐसा व्यक्ति जैसे हमारे गणेश भाई हैं, उनको क्या पड़ी है? अपनी मातृभूमि के लिए, आप लोगों के लिए आज यहाँ पर इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, इतने गेस्ट को मुंबई से बुलाया हुआ है, इतनी उन्होंने व्यवस्था की है। इसलिए क्योंकि इस मातृभूमि से उनको लगाव है, अपनी मिट्टी से उनको लगाव है, अपने देश से उनको लगाव है। मानते कि नहीं मानते आप लोग? ये लगाव ही है ना जो इनको खींच लाए यहां। आप लोगों के सामने उन्होंने एक फेस रखा हुआ है जो भीमनपल्ली साहब के रूप में है। वो चाहते हैं कि भीमनपल्ली साहब यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुलझाए, और इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप लोग आजमाइए, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपका जब काम हम नहीं कर सकते तो हम किस काम? स्वाभाविक है
दूसरे नेताओं की तरह यहां पर आए, बोल करके चले गए, उसमें कोई दम नहीं है। आपके काम को यदि सही तरीके से सही मुकाम तक हम पहुंचाने में सफल होते हैं तो हम आपके काम के, अन्यथा नहीं। तो हमसे जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िए, क्योंकि हम न्यूट्रल होकर के बात करेंगे। यहां पर हम सपोर्टर हैं तो अच्छी चीजों के सपोर्टर हैं, जहां पे गलत होगा हम भी संस्था के खिलाफ खड़े होंगे। आप सहमत हैं मेरी बात से? तो मैं आप लोगों से, यहां पे ज्यादातर हमारे नौजवान भाई हैं, सबसे ये अनुरोध करूंगा कि हिंद के नौजवानों झूमकर आगे बढ़ो, हिंद के नौजवानों झूमकर आगे बढ़ो। जो इस दरिया से बढ़कर जवानी में है, चांद तारों को लाके दिखा दो ये जग, रोग इतना तो भारत के पानी में है।